और सर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधे उनके पास रुख करेंगे और सीधे आज के इस डिबेट को शुरू करेंगे। हमारे साथ रीना सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ फराज किदवई जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीना जी, डिबेट की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, चूंकि मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है, सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट में आप वकील भी हैं, तो इससे राजनीतिक दलों को जो फायदा हो रहा था क्या वो एक तरीके से खत्म हो चुका है? और आज तो विरोध के कई सारे सुर नजर आ रहे, कई सारे स्वर नजर आ रहे। सुर और स्वर दोनों इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही सुनने को मिल रही हैं। तो अगर विरोध था तो पहले विरोध क्यों नहीं था? सिर्फ आज विरोध क्यों हो रहा है? अभी कोर्ट के फैसले के बाद विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 2017 को एक फाइनेंस बिल के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसी साल में एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली, और वो पीआईएल डलने के बाद 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को नोटिफाई किया। तो ऐसा नहीं है आज जो सिर्फ फैसला आया है, वो सिर्फ एक ऑर्डर आया है। ये जो पूरा मामला था ये सर्वोच्च न्यायालय में 2017 से चल रहा था। और दूसरा इसमें जो देखने वाली बात है कि जो एक करप्शन है हमारे देश के अंदर, हम ये बात करते हैं कि करप्शन, तो जो करप्शन का सबसे बड़ा रीजन है वो जो इलेक्शंस के अंदर जो पैसे लगते हैं। और अभी आप जो जैसे सोशल मीडिया का जमाना है और हर जगह से एक पीआर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन के ऊपर ये कि बहुत बड़ा अटैक है। और दूसरा जो एक्ट थे, इनकम टैक्स एक्ट था, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को बिल्कुल कमेंट किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इलेक्टोरल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी एक बड़े फैसले को लेकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके और उसको बिल्कुल ही रद्द कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे डेमोक्रेसी को, और खासकर जो इलेक्शन कमीशन है, उसको इंट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी के अंदर आम आदमी का जो फेथ है वो कैसे रेस्टोर हो। और इस चीज ने, आज के फैसले ने उस चीज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, सही बात है, आपने अच्छी तरीके से दर्शकों को समझा दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। 17 में ये बॉन्ड्स आए, 2013 में कंपनी एक्ट आई थी और उसे भी आज खत्म कर दिया गया। कंपनी एक्ट में भी था कि आप चंदा दे सकते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस का 7.5% का हिसाब किताब था उसमें। खैर मैं तो डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं मोटी मोटी बहस के मुद्दे पर रहना चाहता हूं। सौरभ दुबे जी, मंशा क्या थी आखिरकार कि भाई लोगों के नाम गुप्त रखे जाएं, कंपनियों के नाम गुप्त रखे जाएं और किसी से भी चंदा लिया जाए? लिमिट कुछ नहीं है, 1 से 1 करोड़ तक के, 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स तैयार करवाए गए। कोई भी इसे दे सकता है, 15 दिन में इनकैश कराया जा सकता था। भाई इस देश में सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं हो तो कुछ तो फैसले ही ऐसे हो जाए कि लोगों को पता ही नहीं कि पार्टियां चल कहां से रही हैं। कोई चीन की कंपनी पैसा दे रही है तो क्या ब्रिटेन की कोई कंपनी पैसा दे रही है, कोई अमेरिका की कंपनी पैसा दे रही है? अरे भाई पैसा कोई कनाडा की कंपनी दे रही है, कनाडा का कोई बैठा हुआ आदमी दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, कहां से आ रहा है? ये तो बड़ा अजीब सिस्टम था। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से आप बात कह रहे हैं, देखिए आप 2014 से देखेंगे अभी तक जो मोदी सरकार के कार्यक्रम रहे हैं जी, तो उसके अंदर एक, मुझे लगता है, चुनाव सुधार को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर भी उन्होंने कार्य किया है। और आप देखेंगे, अगर चाहे वो जो वोटरों की संख्या हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड बनना हो, ये सब एक सुधार कार्यक्रम के तहत अगर पारदर्शिता लाने का जो है, जो चुनावी पार्टियों को चंदा जाता था उसकी पारदर्शिता के लिए एक अगर ये सिस्टम लाया गया था, तो इसमें क्या बुराई है भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे उस समय, और 2017 में आया था, तो ये तो पारदर्शिता के लिए ही लाया गया था ना, ये कोई गलत कदम तो नहीं उठाया गया था। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए गलत कदम, आप बोलिए कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं है, आप बोलिए आरटीआई का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए, जजों को कन्विंस कीजिए, माननीय जजों को कन्विंस कीजिए और बोलिए भाई बुराई क्या है। आप ऐसी जाके, आपकी पार्टी जाके बोल देती वहां पर भाई इसमें बुराई क्या है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको जवाब मिलता। आप यहाँ टीवी पर बैठ के बोल तो रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है? पारदर्शी नहीं है, बुराई ये है। मैं आपको बता देता हूं, मैं जितना समझा इस चीज को, ये पारदर्शी नहीं है। बात को समझिए। आप कह रहे बुराई क्या है? आपका स्टैंड मेरे समझ नहीं आ रहा। सौरभ दुबे फिर से बताइए।
मैं बता रहा हूं आपको, देखिए मैं कह रहा हूं कि जो आपकी नीयत थी, वो नीयत जो है सरकार की, वो पारदर्शिता लाने की थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखती है इसके अंदर, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल है अगर वो कह रहा है तो इस बात को सब स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, इसमें तो कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार की जो नियत थी, वो नियत तो स्पष्ट कैसे थी, कैसे पारदर्शी नियत थी? लाया जा रहा है सौरभ दुबे जी, पारदर्शी नियत कैसे थी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यही समझना चाह रहा हूं। क्या पारदर्शिता थी इसमें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया आज? क्या पारदर्शिता थी? देखिए इसके अंदर जो है, आप जो भी पार्टी को चंदा देते हैं जी, उसको आप उसका बॉन्ड खरीद करके जो है, वो कितना अमाउंट है, क्या है धनराशि, इसको लेकर के कौन दे रहा है पैसा? जिस चीज को मैं मानता हूं सौरभ जी, कौन दे रहा है पैसा? जिसको मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कौन दे रहा है पैसा? देखिए इसमें तमाम तरह 2018-19 में आपको किसने, बीजेपी को किसने फंड किया? 2019-20 में बीजेपी को किसने फंड किया? 2020-21 में बीजेपी को किसने फंड किया? की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी जानकारी दे रहा हूं। जो टैक्स बचाने की बात भी चल रही थी, इसके अंदर कई तरह के प्रावधान रखे गए थे। कई लोगों की ये भी थी कि अगर हम इसको किसी पार्टी को चंदा देते हैं तो क्या हमको किसी प्रकार से टैक्स में छूट मिलेगी, तो वो भी एक जो है, आप कहीं ना कहीं पर जाएंगे तो आपको टैक्स छूट का भी प्रावधान। गोल नहीं घुमा रहा, मैं कह रहा हूं सरकार की नियत स्पष्ट थी, सरकार की नियत स्पष्ट थी कि वो पारदर्शिता चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत जो पार्टियों को चंदा आकाश यादव जी, कांग्रेस पार्टी आज बहुत कार्यक्रम को बनाया।